तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए अपने 8 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताया और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बेबाकी से बात की। कैसे देखते हैं उनके इस इंटरव्यू को? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी ही साफगोई से बातें कही और उन्होंने साफ कहा कि अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी होता है। शासन प्रशासन के लिए और सरकार चलाने में जो नियम कायदे बनाए जाते हैं वो लोगों को पालन करना चाहिए। उसी के अनुसार ही आपको सुरक्षा मिलेगी। अगर आप नियम कायदों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है। कहीं ना कहीं जो ताजिए होते हैं उन्होंने कहा कि उसका साइज इसलिए घटाने की बात कही गई थी क्योंकि हाई टेंशन की अगर लाइन उन पर छू जाएगी तो जान माल को हानि होगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ ताजिए की ही बात नहीं है। जब कांवड़ यात्रा में भी लोग निकलते हैं उनके लिए भी यही दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कानून सबके लिए एक भाव से होता है, बराबर होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। उन्होंने इस फैसले को सही कहा और खास तौर से उन्होंने ये बात कही कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा करनी चाहिए। सड़कें चलने के लिए होती हैं, ना कि वहां पे कोई उपद्रव हो, कोई दिखावा किया जाए। उन्होंने साफ अपने इस बात को कहा कि बिल्कुल सड़कों पर किसी भी तरीके की जो नमाज पढ़ने की जो बात कही गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, उस फैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने तमाम सारी बातें कही आज विस्तार से और बहुत ही साफगोई अंदाज में कहा कि लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। कल हमने देखा था अखिलेश यादव जब यहाँ पर ईदगाह में नमाज हो रही थी तो अपने काफिले के साथ पहुंचे थे। वहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। तकरीबन 1 लाख लोग उस मैदान में आते हैं और उन 1 लाख लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम सारी बैरिकेडिंग की गई थी। वहां पर सहूलियत के अनुसार लोग पहुंचे भी और उन्होंने ईद की विशेष नमाज अदा की। लेकिन जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं अपने बड़े काफिले के साथ तो वहां उनको चेकिंग होती है और उसके दौरान उनकी गाड़ी को परमिशन नहीं दी जाती है, बाकी गाड़ियों को रोका जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाए थे सरकार के ऊपर कि इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि हम नहीं पहुंच पाए वहां पर, तो लोग कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं थी, वो आम लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी ताकि उनको सहूलियत रहे। ऐशबाग के आसपास के एरिया में अगर ढेर सारी गाड़ियां पहुंच जाएंगी तो वहां पर पार्किंग नहीं हो सकती है। पार्किंग नहीं हो पाएगी तो लोगों को समस्या होगी, किसी भी तरीके की भीड़ भगदड़ होने की संभावना हो सकती है। उसी के मद्देनजर प्लान किया गया था। ऐशबाग में तीनों तरफ से जो मार्ग है आने के, तीनों तरफ ऐसी ही व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा लागू की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। लोग वहां पर सहूलियत से पहुंचे। आप अगर काफी समय पहले पहुंचते तो आपकी गाड़ी पहुंच जाती है, क्योंकि हम लोग भी पहुंचे थे, काफी सुबह पहुंच गए थे तो हम लोगों की गाड़ी पहुंची थी। लेकिन जब जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता है, नमाजी वहां पर पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, वैसे वैसे पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग करके जो डाइवर्जन प्लान बनाया गया था उसी के अनुसार लागू किया था। सीएम योगी ने साफ कहा कि जो भी नियम कायदे व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं। वर्षा, बिल्कुल विकास जी, और देखिए कल ही हमने देखा था कि कैसे कल ईद भी थी और चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन भी था, लेकिन सुरक्षा बेहद पुख्ता की गई थी, नमाज भी सही तरीके से अदा की गई और जो नवरात्रि का जो पर्व है, जो मंदिरों में भक्तों का जो तांता लगा था, वो भी उन्होंने भी अच्छे से दर्शन पूजन किए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी की इस पर जो सियासत है वो यूपी से दिल्ली तक चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी बात होती है किसी भी राज्य के लिए और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उसी का नतीजा है उत्तर प्रदेश में कि बड़ी संख्या में निवेश बढ़ा है। और खासतौर से महिला सुरक्षा की बात करें, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई की बात करें, बड़े माफियाओं के खिलाफ अगर सख्ती की बात करें, सरकार ने वो सारे कदम उठाए। साथ साथ उन्होंने 112 की जो रिस्पांस टाइमिंग है उसको घटाने की कोशिश की गई है और खासतौर से जो बीट्स होती हैं वहां पर महिलाओं की भी तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। पुलिस बल की जो भर्तियां की गई हैं उनमें महिलाओं की संख्या बढ़ी है। तो कई ऐसे मामले होते हैं जब महिलाएं थाने या चौकी जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने में पहले संकोच एक रहता था, लेकिन जब महिला सिपाही वहां पर रहेगी, महिला पुलिसकर्मी वहां पर रहेगी तो उनको अपनी तमाम सारी बातें कहने में एक झिझक नहीं रहती है और वो भी आत्मविश्वास के साथ जो उनके साथ जो समस्याएं हैं वो बता सकती है। तो कहीं न कहीं महिला शक्ति को बल मिला है और महिलाओं की संख्या भी पुलिस में बढ़ी है और वैसे ही तमाम सारी जगहों पर एसओपी बनाए गए हैं, उसी के अनुसार काम किया गया है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था सवरी है, उसी का एक कारण एक बड़ा दिखता है कि तमाम सारे जो बड़े निवेशक हैं
चाहे मध्यम निवेशक है, देश के निवेशक है या विदेश के निवेशक है, अब उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करना चाहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा परिणाम है वो है जो इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसमें तकरीबन 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ के प्रस्तावों को धरातल पे उतारा भी गया है और आगे के लिए लगातार ये प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का, सीएम योगी ने कहा था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसी के तहत उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। हमने देखा था इस बार के उत्तर प्रदेश के बजट में जिस तरीके से सबसे बड़ा आकार इस बार का बजट का था, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में बजट का आकार 2 गुना किया, जीडीपी उत्तर प्रदेश की 2 गुना हो गई, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना हो गई। ये सारे वो कदम हैं जो दिखाते हैं कि जमीन पर काम हुए हैं, उसका लोगों को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल विकास जी, इसके साथ योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए और सबसे बड़ा जो पर्व था महाकुंभ भी, वो भी सफलतापूर्वक योगी सरकार ने संपन्न किया है, जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया। इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है वो सरकार की व्यवस्थाओं के लिए। ये व्यवस्थाएं जो वहां की गई थी, 66 करोड़ से ज्यादा लोग वहां महाकुंभ में पहुंचे थे और ऐसे में जो व्यवस्थाएं की गई थी उसको लोगों ने तो सराहा वहां पहुंचे, लेकिन पूरी दुनिया ने भारत की क्षमताओं को देखा, भारत के अनुशासन को देखा और किस तरीके से वहां पर स्वच्छता की एक मिसाल बनी, सुरक्षा की बड़ी मिसाल बनी। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल। और योगी सरकार के 8 साल पूर्ण हो गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पॉडकास्ट में भी तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बेबाकी से अपनी बात रखी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।